उसको गुस्सा चढ़ी हो, थर-थर कांप रहा हो, सारे बदन में क्रोध भरा हो और उसको देख करके आप हंस भर दो तो उसका क्रोध और 4 गुना अधिक हो जाता है और आवेश में आ गया। और क्या बोले, काल कवल हो ये क्षण माही, ये क्षण मात्र में काल के काल में चला जाएगा। ऋषि विश्वामित्र से कहते हैं, हे विश्वामित्र, तुम ही हो जो इसके गुरु ठहरे, तुम्हारे संकोच बस मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, वरना अभी तक तो सिर काट लिया होता है इसका। हटक लो इसको, तुम्हें हटकाऊ जो चाहूं कुबारा। अगर इसके लिए तुम जिंदा चाहते हो तो इसके लिए रोक लो, हटक लो इसको। अब तो लखनलाल जी फिर उठ खड़े हुए, बोले महाराज, जब परशुराम जी ने कहा मेरा परिचय देकर हटक लो इसको, रोक दो, तो लखनलाल जी खड़े हुए, महाराज आपके गुण आपसे अच्छा और कौन वर्णन कर सकता है। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अचत को वर्ण नहीं पा रहा, तुमसे अच्छा और कौन वर्णन कर सकता है तुम्हारा। तुम तो अपने मुंह से अपने ही वर्णन कर रहे हो। आप मुख समय आप करनी बार अनेक भांति बहुवर्णी, आप विभिन्न प्रकार से अपने खुद का ही परिचय दे चुके हो महाराज, और आपसे अधिक आपका वर्णन और कौन कर सकता है। परशुराम जी बोले, बाल बिलोक बहुत में बाचा, अब यह मरणहार बहुत साचा। मैंने तो बालक समझ करके बार बार इसके लिए छोड़ दिया, लेकिन अब लगता है ये बचेगा नहीं, अब मारना ही पड़ेगा। और फिर तबल उठाई, मैंने जो फरसा उठाया ऊपर चमकाया, लेकिन वो फरसा इस बार जहां है वही रुक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता, फरसा आगे नहीं बढ़ता। परशुराम जी मन में विचार करते हैं, परशुराम मन विस्मय भयो, थोड़ा विस्मय वो प्राप्त हुए, ये आज मेरा ये फरसे को हुआ क्या, मेरा ये फरसा आगे क्यों नहीं बढ़ता। लखनलाल जी फिर आगे जाके बोले, नहीं बढ़ेगा महाराज। क्यों? बोले, तुम जिसके सामने खड़े हो, अगर तुम ब्राह्मण हो, दिव्य दृष्टि तुम्हारे पास है, तो एक बार परिचय तो कर लो। परशुराम जी बोले, अगर तुम क्षत्रिय का बेटा है, अवधेश का बेटा बताता है, तुम अपने आप को तो उठा धनुष बाण मेरे से युद्ध कर। तो लखनलाल जी को वापिस किया, भगवान श्री राम प्रभु आगे आए, ओ प्रभु उसका कोई अपराध नहीं है, आप फिर तो उसकी बातों में पड़ रहे हैं, असली अपराधी तो मैं हूँ, आपके सामने मेरा सिर हाजिर, धनुष तो मैंने तोड़ा है प्रभु। तूने? बोले हाँ प्रभु। बोले तो उठा धनुष बाण मेरे से युद्ध कर। बोले प्रभु, क्षत्रिय और ब्राह्मण का युद्ध कैसा, गुरु और शिष्य का युद्ध कैसा, मेरी और आपकी तो कहीं से कहीं तक तुलना नहीं हो सकती, बराबरी नहीं हो सकती। कहाँ आपका नाम परशु समेत परशुराम और कहाँ मेरा नाम 2 अक्षर का राम। मैं आपके चरणों में अपना मस्तक रखता हूँ प्रभु, और यदि आपकी इच्छा हो तो काट दो, कोई बात नहीं। परशुराम जी बोले, जब तक तेरे हाथ में अस्त्र शस्त्र ना हो तब तक मैं तेरा सिर नहीं काटूंगा। धनुष बाण उठा तो भगवान श्री राम ने सोचा बहुत देर हो गई है, बाबा ऐसे नहीं मानेगा, तो बड़े गूढ़ शब्दों में कहा, विप्र वंश करी असी प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही डराई। हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण के वंश की ऐसी प्रभुता है, वह संसार में अभय हो जाता है जो ब्राह्मण को डर कर चलता है। जो आपको डर जाए वो सारे ब्रह्मांड में निर्भय हो जाए। अभय हो जो तुम्हें डराई। इस प्रकार से गूढ़ शब्द कहे, लेकिन अभी भी नहीं माने भगवान परशुराम जी। उठा धनुष बाण, तो धनुष बाण के बहाने भगवान श्री राम ने अपने कंधे से पीताम्बर को हटाया, तो बक्षे स्थल पर भृगु ऋषि का जो चरण चिन्ह था दर्शन हो गए भगवान परशुराम को।
भृगु ऋषि ने कल की कथा में वर्णन किया था मैंने, भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को जाकर चरण प्रहार किया था और वह चरण का चिन्ह भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर धारण कर रखा था। और जब भगवान पीताम्बर हटाए तो वह चरण चिन्ह के दर्शन हुए। वो जब चरण चिन्ह के दर्शन हुए भगवान परशुराम पानी पानी हो गए, क्रोध शांत हो गया। लेकिन अब भी थोड़ा सा संशय है, अहंकारी हैं, ऐसे नहीं मानते, अभी भी कुछ प्रमाण शेष रह गया। कहते हैं हे राम, अगर तुम वास्तव में राम रमापति राम हो तो लो मेरे कंधे से मैं धनुष दे रहा हूँ उतार कर। उनके कंधे पर जो धनुष था, लो मेरा ये धनुष है, इसकी प्रत्यंचा चला कर दिखाओ। क्योंकि भगवान परशुराम का जो धनुष था उसकी प्रत्यंचा धरती पर कोई नहीं चला सकता था, भगवान श्री नारायण की सिवा। तो ज्यों ही धनुष देना चाहा तो देना नहीं पड़ा, देत धनुष से आप ही चली गए, वह धनुष अपने आप चला गया। बोलो भगवान परशुराम की और भगवान श्री राम की जय जय। धनुष देना चाहा और वो धनुष अपने आप गया है। देत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन विस्मय भयो। अब संशय हुआ, ये तो रमापति ही राम हो सकता है। ये मेरा धनुष इसके हाथ में चला गया, वो ये लेकर खड़ा है अभी तक, वरना अगर किसी के ऊपर धनुष गिर जाए परशुराम जी का तो वो आदमी गिर जाता था। वो ये लेकर खड़ा है, ये तो रमापति ही राम हो सकता है। भगवान श्री राम ने विचार किया ये अभी मानने को तैयार नहीं है, तो उस धनुष की प्रत्यंचा चला करके बाण भी संहार कर दिया। और जब बाण संहार किया तो भगवान परशुराम जी समझ गए ये रमापति राम है। एक बात बता दूं आप लोगों को, अगर कोई कहे किसी भी धर्म कार्य में ये कार्य ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं वैसा होता है, तो ब्राह्मण कभी नहीं मानता। कब मानता है ब्राह्मण? जब उसके लिए प्रमाण मिल जाए। क्योंकि विद्वानों के लिए प्रमाण एक सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। उसमें एक गुण और होता है कि अगर प्रमाण मिल जाए तो आगे के लिए हमें भी शिक्षा मिल जाएगी। अन्यथा तो अभी तक सारी संस्कृति बिगड़ गई होती। कोई कहता जनेऊ बाएं कंधे पे धारण करो तो कोई कह देता दाएं कंधे पे धारण करो, भाई ज्यादा फायदा होगा। लेकिन ब्राह्मण देवता है ना, इन्होंने संस्कृति को बचा के रखा है। किसके दम पर? प्रमाण के दम पर। जब तक कोई शास्त्र का प्रमाण न मिले ब्राह्मण ऐसे नहीं मानता। अब उनको प्रमाण चाहिए, और जब प्रमाण चाहिए तो भगवान श्री राम ने विचार किया प्रमाण दे ही देना चाहिए। तो धनुष उठाया, धनुष लेकर के उस पर बाण का संघान कर दिया। और जब बाण संघान किया तो भगवान परशुराम अब गिरे चरणों में। राम रमापति कर धनु लेहु, खेचो मोरे निदय संदेहु। हे रमापति राम, अब इस धनुष को लेकर के खेचो और मेरे सीने पर छोड़ दो, ताकि मेरे अंदर जो अंधकार है वो नष्ट हो जाए। मेरे अंदर के अंधकार को आपके बाण के द्वारा नष्ट कर दिया जाए। प्रभु जब संज्ञान किया और भगवान परशुराम जी राम जी के चरणों में गिरे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी ब्राह्मण के रूप में हैं। भगवान भले ही स्वयं के अवतार हैं, लेकिन पकड़ लेते हैं और चरण तक नहीं पहुंचने देते। अरे गुरुदेव, ये क्या कर रहे हैं? आप ब्राह्मण हैं, हमारे लिए पूजनीय है, ये अनुचित मत कीजिए। भगवान परशुराम जी कहते हैं, हे दोनों भाइयों, मैं समझ गया तुम नारायण के अवतार हो और ये अनंत के अवतार हैं, शेष के अवतार हैं। मैंने बहुत अनुचित वचन बोले, अब मेरे लिए क्षमा कर दो। कि अनुचित बहुते कहे हो अज्ञाता, अनुचित बहुते कहे हो अज्ञाता, अनुचित बहुते कहे हो अज्ञाता, अनुचित बहुते कहे हो अज्ञाता। महु क्षमा मांगे तू भ्राता, क्षमा मांगे
क्षमा मांगे दो भ्राता, क्षमा मांगे दो भ्राता, क्षमा मांगे दो भ्राता, क्षमा मांगे दो भ्राता। कहे जय 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 रघुकुल के तू, जय 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 रघुकुल के तू, कहे जय 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 रघुकुल के तू। रघुपति गया हूँ बनहि तप हेतु, रघुपति गया हूँ बनहि तप हेतु, रघुपति गया हूँ बनहि तप हेतु। कहे जय 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 रघुकुल के तू, जय 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 रघुकुल के तू। क्षमा क्षमा मांगे दो भ्राता, क्षमा मांगे दो भ्राता। अनुचित बहुत कहे हुआ जाता, अनुचित बहुत कहे हुआ जाता। परशुराम भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय हो। ये दोनों रामों की लीलाओं का आख्यान जो श्रवण करता है तो कहते हैं जन्म जन्मांतरों तक के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। राम और परशुराम के बीच का जो संवाद है ये बड़ा विलक्षण संवाद है, इसलिए खासकर विशेष रूप से श्रीमद् भागवत में भी ये सुनाया जाता है।